Healthspire is presenting Pakistan's latest modern lab management system. So in this video we will learn how this system works और इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। लाइक ये सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल्स में अवेलेबल है। ये सिस्टम सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी अवेलेबल है और वन टाइम मॉडल में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इस सिस्टम के साथ अपनी मशीन्स की कनेक्शन कर सकते हैं। AI एनालाइजर्स का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा एक सैम्पलिंग से लेके रिपोर्टिंग तक का सारा प्रोसीजर, इन्वेंट्री, हर चीज अंदर शामिल है। अब हम आते हैं लॉगिन पे और सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने लॉगिन किया। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि टोटल टेस्ट कितने हैं, आज के टेस्ट कितने हैं, पेंडिंग रिपोर्ट्स कितनी है, कंप्लीटेड कितनी हुई, सैंपल रिसीव कितने हैं, लो इंग्रेडिएंट्स कितने हैं और आउट ऑफ स्टॉक रिएजेंट्स कितने हैं। रिसेंट लैब एक्टिविटी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और क्रिटिकल लैब की जो रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से अलर्ट्स हैं, आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। सैंपल इंटेक में आते हैं और यहाँ पे आप पेशेंट की प्रोफाइल को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग पेशेंट है, लाइक ये कि कोई 2 मंथ्स अगो, 3 मंथ्स अगो, उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो आपको सारी यहाँ पे आ रही होगी। अब यहाँ पे आपने अगर किसी पेशेंट, कोई न्यू पेशेंट आता है या ओल्ड पेशेंट आता है, आप जस्ट उसका फ़ोन नंबर पुट करें। लाइक ये कि मैं फ़ोन नंबर पुट करता हूँ। उसके अलावा उसका आप नेम लिखें और ऑटोमेटिकली सिस्टम बताएगा कि एग्जिस्टिंग पेशेंट है। ओके, यानी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अब हम इसे अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसका डाटा फेच कर लेता है और आपने जो ये टेस्ट करवाने आया है, आपके कैटलॉग में जो भी टेस्ट मौजूद हैं, आप उसको यहाँ पे से एक इजी क्लिक के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम CBC फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कैटलॉग में मौजूद है। हम एक सिंपल क्लिक के ऊपर बना लेते हैं। आपने अगर अपने इन्वेंट्री को कंज्यूमर आइटम्स के साथ रिलेट करना है, लाइक कि आप ये चाहते हैं कि एक CBC के अंदर कितने सिरिंजेस, कितने टेस्ट ट्यूब्स, क्या यूज होता है, आप ये साथ इन्वेंट्री को माइनस करना चाह रहे हैं टेस्ट के साथ, यानी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। आपने टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट देनी है, आप टेस्ट पे डिस्काउंट दे सकते हैं और एक ब्यूटीफुल वे के अंदर आप एक स्लिप है जो उसको जनरेट करके दे सकते हैं। देयर आर बोथ ऑप्शंस अवेलेबल। आप अगर थर्मल प्रिंट के ऊपर निकालना चाहते हैं, आप थर्मल प्रिंट पे निकाल सकते हैं और अगर आप A4 पेपर के अंदर अपनी बिलिंग की डिटेल पेशेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप दोनों में से जो मर्जी चूज कर सकते हैं। फिर आते हैं सैंपल ट्रैकिंग में और सैंपल ट्रैकिंग के अंदर ये कि ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो डाटा है जिसकी बिलिंग हुई होगी ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे शो होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट का नेम ये है और उसका MR नंबर ये है और उसका जो सैम्पलिंग टाइम है, आप जो ड्यूरिंग सैंपल आप सैम्पलिंग टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और रिसीव्ड के अंदर स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। आपने अगर उसका प्रिंट दोबारा लेना है, आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके अलावा ये कि आपने चेक करना है रिसीव्ड टोटल आज के पेशेंट, आप वो उनको मॉनिटर कर सकते हैं। आपने कंप्लीटेड टेस्ट की ट्रैकिंग करनी है, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा एट द एंड ऑफ डे आपने ये एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ आपने डेली रजिस्टर्ड को डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं क्या किन किन पेशेंट्स को किस तरीके से एनालाइज किया गया और क्या क्या उनकी फाइनेंस की और उनकी लैब की रिपोर्टिंग थी। टेस्ट कैटलॉग में आते हैं, यहाँ पे एक इजी क्लिक के ऊपर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। एट दिस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग 2300 प्लस लैब टेस्ट के जिसके अंदर उनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स और सारी चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने वेरीफाई करना है कि आर यू प्रोवाइडिंग दिस टेस्ट इन योर लेबोरेटरी एंड देन यू कैन मैनेज द प्राइसिंग जस्ट। और अब हाँ, एक चीज़ हमने नोट किया कि पाकिस्तान में मशीन टू मशीन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है स्टैंडर्ड वैल्यू से। अगर आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट अपनी सिर्फ प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम इज फेचिंग। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं CBC की बात करूँ तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं वो हमें पता चलते जाएंगे कि RBC, WBC, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स जितने भी हैं वो आपको पता चलते जाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, उनका यूनिट्स क्या है और उनके अबनॉर्मल और क्रिटिकल वैल्यू क्या है। उसके अलावा ये कि आपने प्राइसिंग एडजस्ट करनी है तो आप एक सिंपल क्लिक के ऊपर उसकी प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर रिजल्ट एंट्री की बात की जाए तो जस्ट आप एक्शन के ऊपर क्लिक करके रिजल्ट को एंट्री को मॉनिटर कर सकते हैं। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टफ की तरफ, रिजल्ट को एंटर किस तरीके से करना है। इट्स अप टू यू। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, आप इसे सिस्टम के साथ ऑटोमेट कर सकते हैं अपने मशीन्स के साथ। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनकी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ और उसका अगर पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो न्यू रिजल्ट है आप उसको यहाँ पे रिजल्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सिस्टम फेच कर लेगा कि वो एबनॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल है, क्रिटिकल है, उसका क्या स्टेटस है। उसमें आप इंटरप्रेशन ऐड कर सकते हैं और इवन कि आप इंटरप्रेशन का पहले से प्रीसेट बना के रख सकते हैं। उसके अलावा आपने प्रिंट रिपोर्ट करनी है, आप एक इजी क्लिक के ऊपर प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हैं। एट दिस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग 15+ टेम्पलेट्स
कि आप अपनी मर्जी का उसमें से चूज कर सकते हैं। और इवन हमने ये भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप अगर एग्जिस्टिंग कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो जस्ट आप उसमें हेडर और फुटर इंपोर्ट करके आप उसी तरीके से अपनी पुराने टेम्पलेट को यूज करते हुए लेबोरेटरी की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हियर यू कैन से कि ये रिपोर्ट है, इस तरीके से आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट बन जाएगा। एट दिस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग 25 प्लस फॉर्मेट्स कि आप उनमें से किसी एक टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है आप उसको भी सेम एज इट इज उसको यूज करके हेडर और फुटर को सेम उसी टेम्पलेट के ऊपर अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेफरल मॉड्यूल। इसमें ये कि जो अगर आप किसी डॉक्टर के साथ अटैच हैं या किसी हॉस्पिटल के साथ या किसी क्लिनिक के साथ अटैच हैं तो वो डॉक्टर अपने पोर्टल से आपको रेफर कर सकता है अपनी लैब की रिपोर्ट्स। उसमें आप डॉक्टर अपने एंड से देख सकता है कि उसको कमीशन वगैरह क्या मिल रहे हैं और कितनी रिपोर्ट उसने रेफर की, और आप अपने पोर्टल से देख सकते हैं कि उस डॉक्टर ने कितनी रिपोर्ट्स रेफर की हैं और उनकी क्या वैल्यूज आई हैं। लाइक इसको आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम का डाटा फैच कर लेगा और वो बता देगा कि इस डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट उसको करने के लिए कहा, और इवन डॉक्टर अपने पोर्टल से इस चीज को मॉनिटर कर सकता है। रिपोर्ट जनरेशन पे आते हैं, एक क्लिक के ऊपर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी भेज सकते हैं, और इवन एक आप एसएमएस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि आपको पता चल रहा है टोटल टेस्ट कितने हैं, परचेज अमाउंट कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, रेवेन्यू क्या है, पेंडिंग रिजल्ट्स कितने हैं, स्टॉक की वैल्यू क्या है, लो स्टॉक आइटम्स कौन सी हैं, एक्सपायरिंग स्टॉक कौन सी है, आउट ऑफ स्टॉक कौन सी है। डेली रेवेन्यू आप मॉनिटर कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, परचेज, रेवेन्यू, इनकम मॉनिटर कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट से लेकर पर्टिकुलर डेट तक का डाटा फेच कर सकते हैं आप। उसके अलावा कि आप आते हैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की तरफ के इन्वेंट्री में आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप इनवॉइस ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आपके रीएजेंट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसके अलावा एक लो स्टॉक आइटम्स को मॉनिटर कर सकते हैं, एक्सपायरिंग सोन आइटम्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं आपके इंग्रेडिएंट्स या रीएजेंट्स आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। और सप्लायर्स के अंदर आप ये कि सप्लायर्स का एक प्रॉपर लेजर बन रहा है कि जिसके अंदर आप उनकी सारी हिस्ट्री को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने उनसे कौन कौन सा स्टॉक लिया और कितना रिमेनिंग है और क्या उसकी एक्सपायरी है और कितने पैसे उनके देने वाले हैं और कितने उनको पे कर दिए हैं। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और एक इजी क्लिक के ऊपर उनकी पेमेंट ऐड कर सकते हैं। परचेज हिस्ट्री के अंदर जितने भी आपने रीएजेंट्स या जो भी चीज़ें या यूटिलिटीज़ कुछ भी आपने परचेज की होंगी वो आपको सारी यहाँ पे पता चलती जाएंगी। सप्लायर रिटर्न्स के अंदर ये कि कोई ऐसा रीएजेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आप सप्लायर को रिटर्न करना चाह रहे हैं उसका आप एक इसी क्लिक के ऊपर कर सकते हैं, रिटर्न हिस्ट्री को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि अगर आप ब्लड बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों को एक इजी क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा मॉड्यूल है कि जिसमें एक एम्प्टी बैग से लेके डोनर जब डोनेट कर रहा है ब्लड को, उसके अलावा ये कि रिसिपिएंट जब रिसीव कर रहा है एंड देन एम्प्टी बैग दोबारा हुआ, वो सारा जो फ्लो है वो सारा फ्रेमवर्क को आपको इस सिस्टम के अंदर मिल रहा है कि जिसमें आप A to Z किसी भी जो ब्लड सैंपल को किसी भी बैग को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो ब्लड के उस बैग के अंदर ब्लड किस पर्सन से लिया गया, उसका CNAC नंबर क्या था, उसका पेशेंट क्या था और उसके क्या कोई इश्यूज थे या नहीं, एंड देन ये कि जिस रिसीवर को दिया गया उसकी क्या डिटेल थी। तो इस तरीके से आप इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। आप ब्लड बैंक की इन्वेंट्री को मॉनिटर कर सकते हैं, आप रिसीवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल जो लेबोरेटरी में है वो है स्टाफ अटेंडेंस का। स्टाफ अटेंडेंस में ये कि ऐसा मॉड्यूल है कि आपका कोई ऐसा नर्सिंग स्टाफ या कोई रिसेप्शन या कोई भी स्टाफ जिसकी सैलरी कोई भी सैलरी लाइक हम कहते हैं 20,000 सैलरी है, एट द एंड ऑफ मंथ ये मॉड्यूल ऑटोमेटिकली बताएगा कि इसकी सैलरी 15,000 बनी है। आपको कोई कैलकुलेटर कोई रजिस्ट्रार यूज करने की जरूरत नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप इसके साथ बायोमेट्रिक मशीन अटैच कर सकते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन मशीन अटैच कर सकते हैं, या इवन आप ये समझते हैं कि हमारी लैब अभी हार्डवेयर पे इतनी स्पेंडिंग नहीं करना चाहती, सिंपल आप जस्ट थंब इंप्रेशन मशीन अटैच कर सकते हैं। उसमें यह कि आप शिफ्ट्स वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं और स्टाफ की सारी जो उनकी डिडक्शंस के रूल हैं उन सारों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक शिफ्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेट आने के क्या चार्जेस हैं और जल्दी जाने के क्या डिडक्शन है और छुट्टी पे कितनी डिडक्शन है, आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा एट द एंड ऑफ मंथ जब आप किसी स्टाफ को उसकी 25,000 सैलरी आप उसे 20,000 दे रहे हैं तो आपसे डिस्कशन कर सकता है, निगोशिएशन कर सकता है कि मेरी सैलरी 23,000 बनती है, तो आप उसको ये रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं कि जिसमें आप जिसके अंदर ये कि आप बता सकते हैं कि सिस्टम कभी भी झूठ नहीं बोलता, सिस्टम में आपको डिटेक्ट कर रहा है कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपके आने की टाइमिंग क्या है और आपकी डिडक्शन क्या हुई। ये रिपोर्ट आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या एक्सेल के फॉर्म में भी इसको डाटा को सेव कर सकते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की तरफ और वो है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में ये कि एडमिन, टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, इस टाइम हमने ये मॉड्यूल ऐड किए हैं। उसके अलावा ये कि अगर आप पर्टिकुलर खुद किसी को किसी चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं किसी मॉड्यूल की, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
ऑडिट लॉग के अंदर ये कि आपके लैब के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है किसी भी टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक आप चेक करना चाहते हैं कि 17 दिसंबर को 3 o'clock पे क्या एक्टिविटी हुई लैब के अंदर, तो वो जस्ट यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। या आपने पर्टिकुलर कोई एक्शन करना है कि इन्वेंट्री किसने परचेज की, या फिर आप कोई भी चीज़ मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो आप सारा यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आप एक क्लिक के ऊपर ऐड कर सकते हैं। लाइक यूटिलिटी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने हमारी लैब ने पे किया 10,000 रुपीज़। आप एक क्लिक के ऊपर उसको मॉनिटर कर सकते हैं और लैब के फाइनेंस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। पे इन और पे आउट से मुराद ये है कि आपकी आज की डेली की ट्रांजैक्शन क्या है, कि जिसमें आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, आप सारी इस चीज़ को यहाँ से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि कैश काउंट आपने उस चीज़ को मॉनिटर करना है तो आपके पास सारा एक पर्टिकुलर पता चल रहा है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि रिसीवर कौन था, हैंड ओवर बाय, उसके अलावा कितनी अमाउंट थी और कितना उसका अकाउंट था, तो आप सारी चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप अपने लैब का नेम, फ़ोन नंबर, लैब का एड्रेस, ईमेल, डिपार्टमेंट, उसके अलावा ये कि कंसल्टेंट्स जो आपने रिपोर्ट के ऊपर शो करवाने हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप मल्टीपल कंसल्टेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो जस्ट इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। आप जो अपनी बिलिंग है उसके फुटर पे ऊपर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। लोगो वगैरह आप अपनी लैब का ऐड कर सकते हैं। और आपने अगर होम सैम्पलिंग की सर्विस देनी है तो आप सिस्टम सेटिंग से मॉनिटर कर सकते थे। ये सारा बात है कि जिसके अंदर हमने एनालाइज किया है कि लैब में इन्वेंट्री, स्टाफ, सैम्पलिंग, रिपोर्टिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो देर किस बात की, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो अभी हमसे रब्ता करें और हासिल करें लाइव डेमो और अपने लैब को बनाएं मॉडर्न एंड स्मार्ट।